अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्लाज्मा लाइक अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। अब हम देखेंगे कि क्या आपके पास प्लाज्मा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है या नहीं, या अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल है। तो आज ये सारी चीज हम मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्लासिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्लाज्मा लाइक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, लेट्स से जो पोलराइजेशन पी पर यूनिट वॉल्यूम जब हम देखेंगे तो वो सम होगी तमाम इंडिविजुअल मूवमेंट्स का जो डाइलेक्ट्रिक मूवमेंट्स का होगा। ठीक है, तो इससे बाउंड चार्ज डेंसिटी हम डिस्कस करेंगे, जिसे नेगेटिव डेल क्रॉस पी। तो सिग्मा बाउंड लिखा हुआ है, जिसे हम सिग्मा पी लिख देंगे पोलराइजेशन के लिए। ठीक है, तो जब हम वैक्यूम इक्वेशन में जाते हैं तो वहां पे दोनों तरह के चार्जेस देखने पड़ेंगे, बाउंड चार्ज भी फ्री चार्ज भी। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, जो आपकी डेंसिटी होगी चार्ज डेंसिटी, उसमें आपका बाउंड चार्ज डेंसिटी भी काउंट होगी और फ्री चार्ज भी होगी। तो जो आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन है डेल डॉट ई सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा की दोनों वैल्यूज आपको लगानी पड़ेंगी। तो सिग्मा फ्री प्लस सिग्मा बाउंड। अब हम जानते हैं सिग्मा बाउंड तो सिग्मा पी से जाहिर किया हुआ है, तो वो मैंने यहाँ पे सिग्मा पी कर दिया, एप्सिलॉन नॉट दूसरी तरफ चला गया। अब आपके पास सिग्मा पी की ये वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। ये नेगेटिव में है, दूसरी तरफ जाएगी तो किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में। डेल कॉमन ले लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। इसको हमने डी का नाम दे दिया, जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट था। ठीक है, तो इस इक्वेशन की शक्ल डेल डॉट ई बराबर सिग्मा फ्री के तौर पे आ जाएगी। इसको रोकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब अगर हम ये अज्यूम करेंगे जो पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो P बराबर आ जाएगा कांस्टेंट E के। अब आप इसमें कांस्टेंट की वैल्यू 2 ले सकते हैं, चाई एप्सिलॉन नॉट E। अब यहाँ से P की वैल्यू उठाते हैं और वो जो आपने डिस्प्लेसमेंट करंट लिया था उसमें लगा देते हैं। तो ये वैल्यू मैंने हाईलाइट कर दी कि P की वैल्यू मैं डिस्प्लेसमेंट करंट में लगा रहा हूँ, वो वैल्यू लग गई। अब आप इसमें से एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, ई कॉमन ले लो, तो एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस चाई ई आ जाएगा। इस सारे को हम सादा एप्सिलॉन कह देंगे। तो डी डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन ई इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब हम इस सारे ई को, ये जो मैंने लिखा है मैं आपको, तो इस सारे को हम नाम दे देंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका अब इक्वेशन जो 3 आपके पास ये बनी हुई है, हम कहेंगे कि कोई आपके पास एक वैलिड रीजन नहीं होगी कि हम कहें कि हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हासिल करने के लिए हम चलेंगे इसमें। अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, तो जो आपके पास इंटरनल मीडियम होगा, मटेरियल होगा, वो स्ट्रांगली डाइलेक्ट्रिक है। अगर तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक है, तो यानी कि एक्सटर्नल फील्ड लगी, तो जितनी आपकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो आपके पास उसका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उतना ही स्ट्रांग होगा। अगर फील्ड वीक हुई तो यानी ऑपोजिट बात हो जाएगी। अच्छा, तो एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस चाई आप लिख सकते हो कि इसमें आप एप्सिलॉन के बराबर था। एप्सिलॉन 1 प्लस एक्स को इधर ही रखो, एप्सिलॉन नॉट दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 प्लस चाई बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट है, ये भी एक कांस्टेंट है, इसको हम कैपा से जाहिर करेंगे और ये मैंने हाईलाइट कर दिया। तो इसका मतलब 1 प्लस चाई बराबर आ जाएगा कैपा के, चाई बराबर आ जाएगा के माइनस 1 के, कैपा माइनस 1 के। अगर हम कहें चाई लेस देन 1 है, तो इसका मतलब जो आपका मटेरियल रिस्पांस है वो पुअर है और आपके पास प्लाज्मा डाइलेक्ट्रिक नहीं है। अगर चाई लेस ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब आपके बहुत अच्छा है, यानी रिस्पांस है, प्लाज्मा डाइलेक्ट्रिक है। तो आपके पास अगर एक्स चाई वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है, तो हमें फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपके पास पोलराइजेशन जो है चार्ज की, वो आप कहेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पार्शियल सिग्मा पार्शियल टी माइनस सिग्मा रो पी आ जाएगा। सिग्मा पी हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसके बराबर है, वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे, ये नेगेटिव नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपकी जो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है डेल क्रॉस बी म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी, उसी तरीके से दोनों चार्जेस हमें काउंट करने पड़ेंगे, फ्री भी बाउंड भी, वो दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब आपने क्या किया कि इसमें ये वैल्यू लगने के बाद इसे हमने ई नॉट लिखना था यहाँ पे, सॉरी हम मेंशन हो गया जी, ई डॉट। ई डॉट का मतलब है पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी को ई डॉट कह दिया। अब अगले हिस्से में ई डॉट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है, तो इसमें दोनों में से ई डॉट कॉमन ले लेते हैं, तो जे बी ओवर ई डॉट प्लस एप्सिलॉन नॉट, इस सारे को भी एप्सिलॉन मान लेते हैं।
तो ये इक्वेशन सारी जो ब्रैकेट लगी हुई लिख रही है आपको एप्सिलॉन मिलेगी। तो आपके पास अब इसमें कुछ चीज़ें हमने ना जो पहले एक टॉपिक पढ़ चुके हैं टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से निकालनी है। तो वो वी एक्स डबल डॉट बराबर था माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी एक्स प्लस माइनस योटा ओमेगा ई ओमेगा सी प्लस बी। तो इसमें ये जो प्लस माइनस वाला फैक्टर था इससे हमने ड्रिफ्ट पढ़ा था कि पोलराइजेशन की वजह से जो ड्रिफ्ट आएगी तो वो सारे को वीपी कह दिया है। अब इसमें हमने थोड़ा सा इसे अरेंज करके लिखेंगे कि अयोटा ओमेगा जो है आपके पास ये पार्शियल ओवर पार्शियल टी के इक्विवेलेंट आ जाता है। कैसे आता है वो मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया आपके पास। तो अब ये इक्वेशन इस रूप में नीचे आ गई। पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी को हम ई डॉट के तौर पे पढ़ते हैं। इसी तरीके से करंट डेंसिटी भी हमने इसी टॉपिक में पढ़ी थी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में। जेपी बराबर आया था रो ओवर बी स्क्वायर पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। उसी तरीके से पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी को ई डॉट कह देंगे। तो जहां से जेपी ओवर रो आ जाएगा जेपी ओवर ई डॉट आ जाएगा रो ओवर बी स्क्वायर के। तो दो वैल्यूज ये आ गई और आपके पास एक वैल्यू आपने ये निकाल ली थी इस इक्वेशन से। इन तीनों इक्वेशनों को मैंने साइड पे नीचे लिख दिया। अब ये जेपी ओवर ई डॉट यहां से पता चलता है रो ओवर बी स्क्वायर के बराबर है। तो इस इक्वेशन में मैं ये तीसरे वाली की वैल्यू प्लेस कर देता हूँ। तो वो तीसरे वाले की वैल्यू मैंने रेड कलर में हाईलाइट की है कि इसकी वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी। वो वैल्यू रो ओवर बी स्क्वायर आ गई। अब आपने क्या किया कि एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड कर दिया सारी से। तो अब आपके पास ये 1 हो जाएगा। ये ई एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस सारे को हम पीछे कैपा पढ़ के आए हैं तो वो कैपा बराबर हो जाएगा किसके 1 प्लस रो एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर के। 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट अलग कर लो रो ओवर बी स्क्वायर हमने अभी अभी पीछे देखा है कि आपने स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला पढ़ा हुआ है सी स्क्वायर 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। आप अगर एप्सिलॉन नॉट इधर कर लें म्यू नॉट सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे लगाई जा सकती है। तो म्यू नॉट सी स्क्वायर आ गया इस जगह पे। अब म्यू नॉट रो ओवर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को अलग कर लिया तो ये बेसिक इक्वेशन बन गई कैपा की। अगर हम कहें कि प्लाज्मा एक कंटेनर के अंदर है तो आपके पास रो एम जीरो हो जाएगा एन जीरो हो जाएगा। तो इस फैक्टर के अंदर रो जीरो कर देंगे तो होल फैक्टर जीरो हो जाएगा 1 आ जाएगा कैपा 1। तो इसका मतलब है मीडियम आपका अच्छा डाइलेक्ट्रिक नहीं है। अगर हम दूसरा केस देखेंगे बी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ई हो तो इसका मतलब बी के मुकाबले में ई जीरो है तब भी कैपा 1 आएगा। तो इसका मतलब भी वो अच्छा डाइलेक्ट्रिक नहीं है। मगर अगर हम प्लाज्मा को लेबोरेटरी में देखें तो उसी टूल के अंदर हम क्या कर देते हैं कि आपके पास ये जो सारा 1 प्लस वाला फैक्टर है इसे 1 ओवर वी ए स्क्वायर कह देते हैं। तो ये सारी चीज म्यू नॉट रो सी स्क्वायर बी स्क्वायर है दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट डाल दो तो 1 ओवर वी ए बराबर आ जाएगा म्यू नॉट रो स्क्वायर रूट सी ओ बी बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो ये जो सारा फैक्टर है इसे उल्टा के लिख लें तो वी ए बराबर आ जाएगा बी बाई सी क्रॉस 1 ओवर म्यू नॉट रो स्क्वायर रूट के अंदर। इसे हम एल्फन स्पीड कहते हैं। यानी जब पार्टिकल आपके मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग चल रहे होते हैं प्लाज्मा के अंदर तो उसकी स्पीड जो होती है उसको हम इस तरीके से मेंशन कर रहे होते हैं। अब म्यू नॉट भी कांस्टेंट है रो भी कांस्टेंट है आपके पास और बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू बी हमने 1 कंसीडर कर लिया है। तो ये सारी वैल्यूज लगाएंगे तो 1887.7 आ जाएगा। ये वैल्यू उठा के हम कैपा में प्लेस कर देते हैं तो उसमें 1 ऐड होना है। तो आपके पास सॉरी यहाँ पे दिस वन जी तो उसमें 1 ऐड होना है। तो वो जब 1 ऐड होगा तो ये 1888.7 आ जाएगा। तो इसका मतलब जब ये कैपा से जाहिर से 1 से तो बड़ा बड़ा है तो इसका मतलब प्लाज्मा गुड डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा। कब जब हम कौन सा प्लाज्मा कंसीडर कर रहे होंगे लेबोरेटरी प्लाज्मा कंसीडर कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके अल्लाह हाफिज।